सही काम को पहचानना सीखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। मोटिवेशन लाइन में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में आप सीखोगे कि वो कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए आप बने हैं, आपको वो काम करना चाहिए, और आप अभी जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए सुटेबल है या आप मजबूरी में कर रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारी जो सोच है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये जो सोच होती है ना, उसे कभी हमें छोटा नहीं रखना चाहिए। हमें बहुत आगे का सोचना चाहिए, बहुत बड़ी सोच रखनी चाहिए। जिंदगी का एक बहुत ही शानदार नियम है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं उसके बारे में हमें दुगना सोचना चाहिए। मान लीजिए आपका टारगेट है 10 का, तो आप 20 का सोचो। 1997 में एप्पल कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत ही नया आइडिया सोचा था। जितनी भी महान हस्तियां थीं, अपने एडवर्टाइजमेंट में उन्हें शामिल किया गया, जिसमें बहुत सारे महान लोग थे उस जमाने में। और एडवर्टाइजिंग का ये मोटिव था कि जो लोग बड़ी सोच रखते हैं वो लोग दुनिया बदल सकते हैं। इसीलिए छोटी सोच रखने से अपने जीवन को छोटा ना बनने दें, बल्कि बड़ा सोचें और उसके लिए पूरी तरह से मेहनत करें। देखिए, अगर आपको अपना काम पहचानना है कि आप किस चीज के लिए बने हो और आप क्या कर रहे हो, तो इसको जानना बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसको जानने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपको बस प्रोडक्टिव बनना है उस काम के लिए। वो कोई सा भी काम हो सकता है। अगर आपको उस काम करने में मजा आ रहा है, आप बस पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पैसे ना भी मिलते इस काम के लिए, फिर भी आप इसको दिल से करते, तो वो है आपका पैशन। अब आपको अपना पैशन खोजना है, और अगर आप अपने पैशन से पैसे अर्न कर सकते हैं, तो मेरी तो रेकमेंडेशन ये रहेगी कि आप उसी स्ट्रीम में चले जाएं। तो ये है आपका काम जिसके लिए आप बने हो। जैसे कि मान लेते हैं, बहुत लोग को पढ़ना नहीं पसंद होता है, बहुत लोग को गेमिंग करना रहता है, बहुत लोग को यूट्यूब पे वीडियोस डालनी रहती हैं, बहुत लोग को मोटिवेट करना रहता है। सबके अपने अपने सपने हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि मेरा काम है मोटिवेशन का, अगर मैं टेक की वीडियोस बनाने लगूं तो ये चीज मेरे ऊपर सुटेबल नहीं पड़ेगा। इसीलिए जिसके लिए आप बने हैं केवल वही करिए। हो सकता है कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं अपने तरीके से, मजबूरी में आप कर रहे हो, आप अपने घर को चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए केवल उस काम में लगे पड़े हो सकता है आप अपने गार्जियंस की वजह से वो काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपका मन है गेमिंग में, तो आप अपना एक गेमिंग स्ट्रीम भी चालू कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि आपके पेरेंट्स इसको जल्दी तैयार नहीं होंगे कराने के लिए, तो आपको उससे पहले कुछ करना रहेगा। आप जिस भी फील्ड में उतरने जा रहे हो, उतरे नहीं हो, उतरने जा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो अपना स्ट्रीम बदलने के लिए, तो पहले खुद से आपको ये सवाल करना है ईमानदारी से कि क्या आप उस स्ट्रीम में टिक पाओगे, क्या औरों लोगों के सामने आप अपने कंपटीशन कर पाओगे, आपका कोई वर्चस्व है या नहीं है। आपको ये सब देखना है। दी वन थिंग बुक के राइटर भी बताते हैं कि उन्होंने दुनिया के कुछ ऐसे झूठों को बहुत ही ईमानदारी से फॉलो किया है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई। लेकिन फिर बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर बाद में उन्होंने अपना नजरिया बदल दिया। और राइटर ने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगी में, उन सब को बुक में लिख दिया। और आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें। राइटर जो थे वो झूठ के चलते अपनी गलत दिशा में मेहनत करने लगे। अनुशासन में रहने के लिए उन्होंने मॉर्निंग में 7 बजे उठना चालू कर दिया। 7:30 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते थे। बहुत महंगे महंगे सूट पहनने लगे, स्ट्रिक्ट रहने लगे ऑफिस में, कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाने लगे, क्योंकि राइटर का ऐसा मानना था कि अगर आपको जैसा बनना है, पहले आपको वैसा दिखना पड़ेगा। जितनी मेहनत वे कर सकते थे उतनी मेहनत उन्होंने किया अपने ऊपर। लेकिन इन सब के चक्कर में वो बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और फिर बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं सही है। हो सकता है ये किसी दूसरे इंसान के लिए सही हो, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, और ना मेरे स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद जब वो ठीक होके आते हैं, फिर उन्होंने अपने सारे काम को अपोजिट करना चालू किया। फिर उन्होंने अपने शरीर का सुनना चालू किया। उन्हें जब भरपूर नींद मिलती थी तभी वो उठते थे। ये नहीं कि वो 7 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, जब उनका मन करता है तब उठते हैं। पर हाँ, ऐसा बात नहीं कि वो 12 बजे 1 बजे उठते थे। वो टाइम के पाबंद रहते थे, लेकिन जब उनका शरीर उन्हें जगाता था तब उठते थे, ना कि अलार्म से। अपने एम्प्लॉइज से, अपने दफ्तर में सबसे नरमी से पेश आने लगे, किसी से भी स्ट्रिक्ट से बात नहीं करते थे, और ऑफिस में सूट बूट को छोड़ के बहुत महंगे कपड़े ना पहन के जीन्स और शर्ट में जाने लगे। उन्होंने पूरी तरह से अपने फेक बॉडी लैंग्वेज को त्याग दिया, और जैसे अपने घर पे रहते थे, जैसे रियल लाइफ में रहते थे, वैसे ही रहना सोसाइटी में भी चालू कर दिया। वे अपने फैमिली के साथ नाश्ता करने लगे, टाइम बिताने लगे, जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है वैसे जीने लगे। और फिर राइटर बताते हैं कि उन्हें खुद में धैर्य महसूस हुआ, उन्हें अलग ही पॉजिटिविटी मिली। उसके बाद उन्हें ऐसी सफलता मिलती है जिसकी उन्होंने कभी जिंदगी में कल्पना ही नहीं की थी कि मैं इस मुकाम पे भी पहुंच सकता हूँ। लेकिन इसके पहले वे अपने जीवन से सिर्फ यही सीखे थे कि कैरियर को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के देखना चाहिए। हमें लंबी लंबी योजनाएं बनानी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए और बहुत ही देर तक काम करना चाहिए।
लेकिन आप कब तक कर सकते हैं? कभी ना कभी तो आपका ये टाइम शेड्यूल तो बिगड़ना ही है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब आपके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि हमारे बॉडी को भी रिलीफ चाहिए। जब मशीनें चलते चलते गर्म हो जाती हैं तो उन्हें भी बंद कर दिया जाता है, फिर भी हम तो इंसान हैं। देखिए, एक सच मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, जिंदगी में आप जितना काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जरूरी नहीं है कि आप सफल हो जाओ 100%, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा काम करोगे तो आप हर चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाओगे। हर काम को समय से करने में नहीं, बल्कि जरूरी काम को समय से करने में ही आप सफल हो पाओगे। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिन्हें टाइम पे काम करना पसंद होता है और वो दूसरों से भी यही उम्मीद लगाते हैं कि वो बंदा भी मुझे टाइम पे ही काम करके देगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो उनके अंदर भर जाता है गुस्सा और निराशा, जो कि उनके चेहरे पे साफ देखने को मिल सकती है। और ये चीज हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। बस हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि अगर हमको सफलता चाहिए जीवन में, तो हमें अपने सही काम को पहचानने आना चाहिए। उसके बाद हमें उस काम के प्रति मेहनत करनी चाहिए। देखिए, मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन क्या वो आपके लिए सही है? क्या आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या नहीं? ये बात भी उतनी ही मैटर करती है जितना मैटर आपका कैरियर करता है, सफलता करती है। और बाकी के काम को अपने दिमाग से हटा देना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप हर एक काम को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देंगे, केवल एक गोल पे आप फोकस नहीं रहेंगे, तो आप दो नाव पे पैर रख के सफल नहीं हो सकते हैं। किसी एक चीज पे ही आपको फोकस रहना पड़ेगा, और जो आपका मेन गोल है, जो आपका मेन काम है, जिससे आपका घर का रोटी चलता है, अगर आप उस पे ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप हर एक चीज पे काम करेंगे, हर एक चीज को टाइम देना स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाएंगे, ना अपने काम के लिए, जिसकी वजह से सारी चीजें आपकी लाइफ में डिस्टर्ब हो सकती है। साफ साफ कहा जाए तो आप वही काम करिए जिसमें आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो। और आपको ये बात तभी माननी है जब आप अपने आप से ईमानदारी से वादा करें कि हाँ, इस काम को करने में मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा प्रोफेशन है, पैशन है, मुझे ये काम करने में मजा आता है, मैं इस काम को करते करते बोर नहीं होऊंगा। अगर आपको ऐसा लगता है मन से, तब आप इस काम को करने का सोच सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो मैं करता हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपका दिल बहुत बड़ा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मोटिवेशन से रिलेटेड और लाइफ चेंजिंग से रिलेटेड वीडियो तो मिलती रहती हैं।